guys, and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for your love to the channel. It truly does mean a lot to the both of us. We have Mama back on the channel today और आज का टॉपिक होने वाला है very relatable because आज हम डिस्कस करने वाले हैं the biggest lessons that life has taught us. अच्छा, this is not the first time Mom is here on the channel. There are a lot of videos that are already live. तो ये वाला देखना और उसके बाद जाके वो भी check out करना. And on that note, let's begin watching guys. Hello everyone, how are you doing? It's really great to be back again. And let's begin. Question that I have for you is that what is the one life lesson that you have learned which you wish you would have learned earlier? Well, the main thing I learned till now in my life is don't be always be available for everybody. Yeah. Prioritize yourself also. Yeah. हमने सबको खुश रखने का ठेका नहीं लिया हुआ. अपना मन मार के दूसरों को खुश रखना, उनके people pleaser types. Yeah, true. I think अपने आप को भी priority देनी जरूरी है. And then people will take you for granted and it's not good for your own mental health as well. Yes. If you're too available for everyone, you get to be available for your own self. Yes. Also related to this only, what is something you believed earlier, like कुछ भी, but अब आप नहीं believe करते उस चीज में, एक lesson, एक philosophy या एक thought जो आपको लगता है कि नहीं, I don't think it's true anymore. I have learned कि अपना मन मत मारो. No, but आप पहले बिलीव करते थे अपना मन मारने में? In the sense कि वही जो मैंने अभी बोला, people pleaser. अच्छा. उसको कैसा लगेगा, हाय वो बुरा ना मान जाए, चलो मैं ऐसे कर देती हूँ. कभी किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कभी कोई इंडिफरेंस आ जाए, मैं ही कॉल कर लेती हूँ. इट्स गुड, बहुत अच्छा है करना, क्योंकि यू बिलीव इन मेंडिंग रिलेशंस. लेकिन अपना मन मत मारो यार. इन द सेंस अपनी सेल्फ एस्टीम रखो. I mean, it's good to repair relationships in your life, but you should not always be the one who's just repairing it. It should be mutual. Don't be too transparent. थोड़ा सा अपने लिए भी सोचो. Be practical. Life बार बार नहीं मिलती. दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने लिए अपनी mental health, stress, health सब इफेक्ट होता है. एंड आई फील दैट हम जितना दूसरों के लिए अवेलेबल या ट्रांसपेरेंट रहते हैं उनमें से 0.2% ही लोग होंगे जो हमारे लिए सेम करेंगे. यस, आई डोंट मीन कि यू शुड बी सेल्फिश, कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो. दिस इज नॉट व्हाट आई मीन. बट अपने बारे में भी सोचो. हाँ, अपने बारे में भी सोचो. एंड एज यू ग्रो ये चीज तुम्हें और हिट करती है कि इतना टाइम हो गया हम यही करते आ रहे हैं. थोड़ा हमारे बारे में. समटाइम्स सॉरी आई एम कटिंग यू ऐसे, बट समटाइम्स आई फील जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, देयर आर सो मेनी पीपल हु डू फॉर अस बट वी फोकस ऑन दोस हु आर नॉट डूइंग इट फॉर अस. ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है इग्नोर. हम लोग कुछ अपने बड़े क्लोज वंस और रिलेशंस में कुछ क्लोज वंस, उनको इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं कि इवन इफ वो चीज नहीं है उनकी तरफ से, वो हमें नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम आउट ऑफ द वे होके उनको खुश करते हैं, उनको प्लीज करते हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ शायद हमारा कोई ऐसा डायरेक्ट रिश्ता भी नहीं है, बट दे आर सो कंसर्न, दे आर सो केयरिंग, यू आर नॉट वेल समथिंग. कुछ उनके साथ एक अजीब सी टेलीपैथी होती है. I don't know, and I have realized this. Yeah, even you realize this with my channel. Like there are strangers or people who are not that close to her, so it is motivating. So surprising, but ये एक revealing thing है. हम दोनों ने yes, ये तो एक चीज रिवील हुई है कि we were like कि कुछ नहीं, काफी लोग जिनसे हमें था कि हमें एक नूर ने एक स्टेप लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है, एंड शी इज रियली वर्किंग हार्ड. नॉट दैट शी इज माय डॉटर, आप सबको भी पता है, शी इज वेरी एफिशिएंट, रेगुलर, टचवुड. एंड आई एम श्योर कि ये लोग मतलब आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे दैट व्हेन यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, दिस बिगेस्ट सपोर्ट विल बी फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. यस, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे अपने ही पीछे चले गए हैं. आर दे रियली हैप्पी? मतलब अब हम ये सोचते हैं, आर दे रियली हैप्पी? एंड आई फील वी लिव इन अ वर्ल्ड जब हमारे हाथ में पूरा टाइम फोन होता है. सो आई एंड देयर आर पीपल हु विल कम एंड टेल मी कि ओ तूने उस दिन ये डाला था, वी सॉ इट, बट ना उन्होंने लाइक किया, ना उन्होंने कमेंट किया, बट दे सॉ इट. सो वो अपने आप को खुद ही एंड मोरओवर जब हम मिलते हैं गेट टुगेदर्स में, दे विल सी अदर्स अप्रिशिएटिंग यू, मोटिवेटिंग यू, एंड देन यू आर लाइक आई आल्सो डू इट, आई आल्सो डू. इट्स ओके.
फाइन. हाँ. इनफैक्ट आई एम ग्लैड कि स्ट्रेंजर्स ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इग्नोर को. You all are supporting me so much. Yes, all of you all are supporting, motivating her. बल्कि जो अपने हैं, जो अगर वो करते तो हमें लगता है ये तो अपने ऐसे कर रहे हैं. Obligation है तो कर रहे हैं. Yes, so I think it's good for you also. Yeah, but also this is human nature. We always Yes. tend to focus on what is not going right instead Yes. of focusing on what is already like we have so Exactly. much of something, but हम उस चीज से focus करेंगे जो हमारे पास नहीं है. Exactly, that's very true. Yeah. Okay, Mama, I feel this is also connected a little bit to our Mother's Day episode. That what has been the biggest turning point of your life? Obviously, becoming a mama. Yeah. But how did it? Obviously, मतलब there were so many changes, but the biggest change that you felt जो आप में आया है after that? I've grown with you, बच्चे. Both of you have taught me so much in life. जो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था. You know, sacrifice. सबसे बड़ी चीज है sacrifice, devotion. I have learned this. I have grown with you. I feel your pain is my pain. Your happiness makes me even more happy. This is the biggest turning point. And Goes without इसी से saying. रिलेटेड लाइक एक लेसन भी क्या है, ऑब्वियसली आपने वो टर्निंग पॉइंट था, बट उससे आपने एज अ मदर एक लेसन क्या सीखा अबाउट लाइफ इन जनरल व्हिच यू सॉ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ मदर, बिकॉज यू कुड सी थ्रू पीपल क्लियरली. आपको ज्यादा रिलेशनशिप्स के बारे में पता चला बिकॉज नाउ यू नो थिंग्स चेंज, प्रायोरिटीज चेंज. So in that, like if you felt anything like that? I personally feel, I hope all the parents who are watching this will go with me. I personally feel कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए ना, हम लोग overlook कर जाते हैं. But when it, and being a mother especially, fathers भी बहुत ज़्यादा attached होते हैं. I'm not saying कि fathers नहीं होते. But they don't show it as much. Not all fathers show it. They don't really express. Yeah. But mothers का ये होता है कि यार अभी तक जो हमारे साथ हो रहा था it's okay. हम को overlook कर देते थे, forego कर देते थे. But अब हमारे बच्चों पे आ गया है ना, तो एक अलग there's a sudden change in us. हम नहीं बर्दाश्त करते. You cannot let it go. No. But I feel that's with children also. They cannot forgive. Like अगर in our friends also, in our social circles, we also have fights and arguments. But जब अगर वो बात हमारे mothers या fathers, parents पे आ गए तो for us that's the end game. फिर तो no apologies, nothing makes. Not only friends, in anything. Like when it's on your parents, you cannot take it. Yes. बिल्कुल ठीक बात है बच्चे. That's right. Okay, Mama. So जैसे अभी मैं social circle और friendships की बात करी थी, what do you think that you have also got to know about trusting? Like अब तो I feel all of us live in a time हम सबको trust issues हैं, पर आपका क्या equation है अब on trusting people? Like what's your perspective? Life is an eye opener, guys. Especially I feel these few years तो after post COVID तो yes. It's an eye opener. In fact, life is a teacher. बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने. Like we can't just trust anyone with closed eyes. जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह कहते हैं ना, पहले का जमाना बड़ा भोला जमाना होता था. जमाना अभी शायद खराब नहीं है, लोग भी शायद खराब नहीं है, कुछ हालात ही ऐसे हैं कि you just can't. I think सबके ना thought processes they differ. And nobody wants to understand the other And perspective. हर किसी को लगता है no we are right, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं. ठीक है, but I think अगर हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ फेस करते हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे को बोलने का, समझने का, we should give that time to each other ना. अगर कोई हमसे कुछ डिस्कस कर रहा है, हम सीधा नहीं हम तो ऐसे है, हम तो ऐसे है, ये चीज बहुत आ गई है. हाँ, मतलब ईगो बहुत है. बहुत ईगो है. थॉट्स इतनी who डिफर are करती we हैं. proving ourselves even to? I don't get it. Like what is the big deal? अगर सामने वाले की बात सुन भी लो तो क्या ही चला जाएगा. Yes, of course. वो चीज अब बहुत फर्क पड़ गया है. Things are very different. And on that note, guys, आप बताओ मेरे comment section में that since Mama said a very beautiful line that life is a teacher, what has life taught you recently? And we would love to talk to you in the comments. और इसी से related, tell me that how do you know, like what are those gestures or actions? आपको कैसे पता चलता है if someone genuinely cares for you? What is it for you? छोटी-छोटी चीजें. Like probably अगर कोई तुम्हें you know एक branded watch, branded bag दे देगा, ठीक है. It's not कि वो गलत है. वो गलत नहीं है. जिन्होंने दिया है उन्होंने भी प्यार से सोच के दिया है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर तुम्हें कोई फ्लावर्स भेज रहा है या एक पेन सेट दे रहा है, even when they remember very tiny little things about you. I have already, I think always I have told this to Ignore and my son कि gestures matter. It's the thought that counts. It's the thought that counts. I have literally, they've grown with this. It's the thought that counts. You know, my mama used to tell us this कि बच्चे it's the thought. किसी ने तुम्हारे बारे में सोचा है. ये मत देखो कि कोई
10,000 की चीज लाया है या 100 रुपए की चीज लाया है, इट इज कि किसी ने तुम्हारे बारे में सोच के तुम्हें वो चीज दी है. हाँ, the price is immaterial. यस, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक Absolutely. थिंग्स मैटर Absolutely. करती हैं, बट स्टिल एज अ ह्यूमन वी फील, आई फील कि thoughts matter, It gestures touches our heart matter. more. Yes, yes. Also, there are some people who will do grand gestures, who will give you all these expensive gifts, but then they will not like respect you, or they might take you for granted and something like that. Yes, yes, yes. वो एक affection नहीं है, वो एक जैसे ना कहते हैं ना, जैसे भाई ओ ये है वो है, They are just doing it for the sake of important it. for us. हाँ, they are just doing it कि करना है, कि चलो Social इग्नोर का currency है, बर्थडे हाँ, है, social तो currency. सारे क्या कहेंगे, मैंने क्या दिया, उसने वो दिया तो मैं ना ये दे देता हूँ, ये दे देती yeah, हूँ. true, very नहीं, वो रेस में लग जाते हैं, वो नहीं है. बट कोई तुम्हें प्यार से दिल से कोई चीज दे, यू नो, पता चलता है. नाउ आई थिंक यू कैन ऑल्सो गेस कि तुम्हें जेन्युइनली कौन कितना इम्पोर्टेंस And I देता feel है. sometimes people will remember such insignificant details about you, and that means Touches so. you. Yeah, you like कि इसको you might also not realize कि वो इतनी Yes, चीज important थी yes, आपके लिए, पर सामने वाले को, I think those are your people. यस यस यस. अचानक सडनली याद है इतने साल पहले तूने ऐसे बोला था, तूने ये किया था, मैंने तेरे से सीखा है, तूने ये किया. मैंने किया था, हाँ हाँ हम यहाँ थे वहाँ थे, एंड यू नो दैट पर्सन रिमेम्बर्स दैट मोमेंट, एंड फॉर मी इट्स अ फॉरगॉटन थिंग. एंड जब उसने बोला तो आई रियलाइज्ड यस. And even sometimes अम्मा when हम किसी को गिफ्ट देते हैं, हम भूल जाते हैं हमने क्या दिया था, and then they tell you like they'll use it. I'm still using Yeah, it. it's Like so अभी beautiful. पीछे ही somebody told Yeah. you कि you had given me this and now you gave me this, so now I'll discard or keep this Yeah, aside and and start. I didn't It was remember. so I didn't touching. remember. She didn't even remember. Yeah. मम्मा मैंने दिया था उसको ये. मैंने कहा of course I remember. We went together. We bought for her. But very touching. Yeah. It was a very touching gesture. I feel such people are so rare these days. So if you have such people in your life, you should value them. Genuinity बहुत कम है. It's very expensive. Value it. Seriously. Mama, जैसे अभी हम we were discussing कि genuine people these days are very rare, and I'm not saying कि हम महान हैं. Maybe for some people we are not as genuine. I am not as genuine as they thought I am. But do you think forgiving people, Mama, is important, or you should? बहुत important है यार. Okay. बहुत important है. आई डोंट नो वो गलत है या नहीं है, बट बेसिकली वी फील दैट इट विल हैम्पर आवर पीस ऑफ माइंड. सो क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ना, तुम्हारे मन में चलता रहेगा, देखा इसने मेरे साथ ऐसे किया है, मैं नहीं, इसको करने दो रियलाइज, इसको करने दो रियलाइज. अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि इसको रियलाइज करने दो, अगला बंदा रियलाइज करे ना करे, पर हमारे माइंड में तो ये चीज हमारे तो वो दिल में बोझ है. सो वो मेरा तो पीस ऑफ माइंड इफेक्ट हो रहा है ना. Absolutely. इट्स नॉट कि अगर तुम फॉरगिव कर रहे हो, यू वांट देम बैक इन योर लाइफ, तुम्हें लगेगा कि रिलेशंस पहले जैसे हो जाएंगे. नहीं, यू कैन कीप दैट डिस्टेंस. You can carry on life without them also. But forgiving doesn't mean कि फोन करके बोल दो हाँ मैंने तुझे माफ किया. But inside, deep inside, तुम्हारी कॉन्शियस जो भी है. बिकॉज आई फील जो आपने बोला कि हेट या फिर ना वो जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन इज अ वेरी हैवी इमोशन टू कीप विद इन यू. एंड ऑल्सो देयर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन यू हैव टू फॉरगिव दोस पीपल जिन्होंने आपको सॉरी भी नहीं बोला, बस अपने आप को मेंटली लिबरेट करने के लिए. और कई लोग ऐसे बोलते थे, अच्छा यार सॉरी, दैट्स नॉट एन अपॉलॉजी प्लीज. आई थिंक आई रिमेम्बर आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट, और हमारे स्कूल में बोला जाता था सॉरी इज नॉट अ वर्ड. Our teachers used to say, sorry is not to be repeated again and again. So true. You used to say this to us also. Yes, sorry is an emotion, is a sincere emotion. तुम लोग अगर कभी किसी को sorry, हम लोग बड़े casually sorry यार, नहीं, sorry is a very deep word. एक emotion है. And it also is about how you saying it. Some people will actually constantly apologize to you and they'll say full I am sorry. That carries meaning. I am sorry या कुछ ऐसा gesture. कि I am genuinely apologetic. I didn't mean. अभी ऐसे बोल रहा, अच्छा ठीक है sorry. That doesn't count. What are you like? ये तो लग रहा है आपको बस बात खत्म करने के लिए like ठीक है चुप हो जाओ. Sorry बोल के फिर तुम हमें यूज करो, upset करो, stress दो. उस sorry का क्या फायदा? मत ही बोलो. Honestly, if you don't feel it, don't say it. Basically अपने पीस ऑफ माइंड पे फोकस करो. किसी को फॉरगिव करना ना करना मेन क्राइटेरिया नहीं है. पीस ऑफ माइंड जिसमें मिले, गो फॉर दैट. It's not about them, it's about you. Yes, it's about you. अच्छा, also अब हम थोड़े से लाइट because we are almost coming towards the end of the video. मुझे ये बताओ that has the definition of happiness changed for you over the years? Of course. How? Of course.
पहले एज चिल्ड्रन हम लोगों को लगता था ओ मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, मार्क्स आने, ग्रेड्स आने, कॉम्पिटिशंस में प्राइजेस मिलने, छुट्टियां होनी, वेकेशंस, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ जाएंगे, न्यू ड्रेसेस, शॉपिंग, फेस्टिवल्स, चॉकलेट्स, ये वो होती थी। फिर अच्छा नाउ करियर को लेके ठीक है अब ये हो गया, वी आर हैप्पी, फलाना फलाना, मतलब वन माइलस्टोन आफ्टर दैट। हाँ, सो दोज वर डिफरेंट फेजेस ऑफ आवर लाइफ। बट अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि हैप्पीनेस इज यू, दैट्स सो लाइक प्रोफाउंड, इट्स यू, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। किसी को अपसेट करके तो हैप्पीनेस किसी को नहीं मिलती यार, बट आई फील तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे हाथ में है। एंड मम्मा ऑल्सो वन थिंग, सॉरी आई एम कटिंग यू, आई टेल यू ऑल्सो, अगर आप अपने आप को खुश कर रहे हो और सामने वाले को इस बात से प्रॉब्लम है कि आप खुश हो रहे हो, तो फिर वो लोग आपकी लाइफ में जगह क्यों डिजर्व करते हैं? बहुत ऑब्वियस, मतलब अब तो इतना ऑब्वियसली प्रोबेबली लाइक एज आई एम ग्रोइंग एंड आई टॉक टू माई चिल्ड्रन ऑल्सो, आई टॉक टू माई मॉम ऑल्सो, हम लोग आपस में बातें करते हैं तो वी रियलाइज कि कुछ लोग दिखाते हैं ना कि तुम कितने खुश हो, वो हमारे लिए तुम कितने खुश हो, ये वो जेन्युइनली होते हैं क्या? सच बात है, सच बात। दिखाना और होना इज टू डिफरेंट थिंग्स। एंड आई ऑल्सो, जो आप हमेशा मैं बोलती हूँ कि हैप्पीनेस इज नाउ, इट्स नॉट हम तब खुश होंगे, अभी खुश रहो, नेक्स्ट मोमेंट का क्या पता है ना। एग्जैक्टली, मेरे पास यहाँ आ जाएगा ना, मैं ये कर लूंगा ना, मेरे को वो जॉब मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं ये वाली प्रॉपर्टी ले लूंगा मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा इतना पैकेज हो जाएगा, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर। नहीं यार, प्रेजेंट में जियो ना, लिस्ट तो कभी खत्म नहीं होने वाली। हाँ, बिकॉज वो ऋतिक रोशन याद है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में? नहीं, इट वाज कैटरीना कैफ। नो ही यूज्ड टू से ना, मैं कल ये करूंगा, एट दिस एज आई वांट टू, पूरी उसने एक अपनी बकेट लिस्ट तैयार की हुई थी। यस ट्रू, इट वाज अ नाइस मूवी बट इट हैज अ वेरी डीप कंटेंट। ट्रू, एंड एट द एंड ऑफ इट ही चेंज्ड हिज एंटायर प्लान ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, ही वाज मेड अवेयर। आई थिंक एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा मैसेज उस मूवी ने हमको दिया है। आज में जियो ना, कल का क्या पता तुम हो ना हो, क्या हालात होते हैं, आज को तो जियो, कल की रेस में तुम आज को यू नो हैप्पीनेस इज तुमको जो अच्छा लगता है, व्हाट यू फील गुड, व्हाट इज कंफर्टेबल, पीस ऑफ माइंड, that is it. And with that, we have come to the last question of the video, guys, which is something for all of you, which is that, Mama, what is the one advice that you would give to everyone who's watching the video right now, irrespective of age, gender, वो सब चीजें मैटर नहीं करती, but that one solid piece of advice जो सबको हेल्प करेगा? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो मैंने अभी कहा था। True. अभी कुछ ऐसे एक दो एपिसोड्स हुए हैं विच मेड मी रियलाइज कि हम लोग क्रिब करते रहते हैं, हम लोग इतने थैंकलेस हैं। यू नो गाइस, लाइफ इज ब्यूटिफुल। Mama, like what we saw the other day when he went for shopping, that lady who could barely oh God, she could not even climb the stairs and sit on the chair to decide what she wanted, but still she struggled, and it's such a, हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है शॉपिंग जाना, but उनके लिए it was probably the highlight of her entire month or year की मैं and she was not very aged. No, she was not aged. She was not very aged. But she was like a senior citizen. But she was not old. But that makes you count your blessings. You realize how ungrateful you are कि तुम्हारी लाइफ में ये टेंशन तो नहीं है। Yes. कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जो तुम्हें रियलाइज कराते हैं। इनफैक्ट आप सब भी प्लीज ये बातें ऑब्जर्व करो। यू विल रियलाइज कि एक्चुअली लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल। गॉड, आई थिंक गॉड हैज ब्लेस्ड अस एज ह्यूमंस कि हम इतनी चीजें अपनी लाइफ में देखते हैं, अप्स एंड डाउन्स, दुख सुख, एवरीथिंग। वी शुड बी, वही बात है कि लोगों को खुश करने के चक्कर में ना हमने अपनी इतने लाइफ के इयर्स निकाल देते हैं हम लोग, और वो लोग अभी भी खुश नहीं होते। वो लोग तब भी, तुम इधर हो गए तो ये इधर चले गए, उधर हो गए तो हम इधर चले गए। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, ये बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, कुछ हैं, हमारी शादी है, ये है, कोई कहता है आंटी मैंने तो डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, कोई कहता है आंटी मैंने तो ये करना है, कोई कहता है हमने तो कोर्ट मैरिज करनी है। बात वही हम लोग कर रहे थे कि चाहे तुम गाला वेडिंग करो, चाहे छोटी करो, चाहे तुम इंटरकास्ट करो, चाहे तुम विद इन योर दिस थिंग, लोगों का काम है कहना। वो तो यू कैन नेवर सैटिस्फाई द वर्ल्ड, है ना। ये एक एस्पेक्ट है, एक टॉपिक है जिसमें हमने इसके बारे में हम आगे फुल वीडियो बनाने वाले हैं। यस वी विल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वन ऑफ द सजेशंस आल्सो व्हिच वी गॉट फ्रॉम यू ऑल। सो लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ इज ब्यूटीफुल। थोड़ा बहुत स्पाइस चलता है, मतलब बोरिंग हो जाएगी। हाँ, वो तो चाहिए, नहीं तो बड़ी स्टीरियोटाइप मोनोटोनस सी लाइफ हो जाएगी। एंजॉय इट। आल्सो आई फील ना कि
लोगों को आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप इवन इफ वी डाई दे विल हैव अ प्रॉब्लम विद द वे वी डाइड Yes. एंड हाउ वी लिव्ड रॉन्ग। तो वो तो कभी कुछ ये तो होंगे ही करते ही नहीं। ऐसे थे, हाँ, इनका खाना पीना ऐसा वो तो था, इनका कभी कुछ लाइफस्टाइल ऐसा होंगे था। ही नहीं। तो forget it. It's a race you can never win. हाँ, stop cribbing, stop crying, and start living. enjoying. And start living. Start living. Okay guys, with that we come to the end of today's video. We hope you guys loved this video. आगे भी ऐसे बहुत सारे videos आने वाले हैं। जाने से पहले please subscribe to the channel and follow me on Instagram, and we'll see you guys super soon in the next video. Bye guys. Bye bye. See you soon.